नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, अभी फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है ना। एनटीपीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, चाहे लेवल 6, 5, 4, 3, 2, सबके लिए एक बड़ी ही अनाउंसमेंट आई है। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात आरआरबी ने की है। वो इनके ऑफिशियल वेब पे आ चुका है नोटिस। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि वो क्या है ऐसी अनाउंसमेंट जो आप सभी के लिए फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और देखिएगा सारे नोटिस को ध्यान समझिएगा और कब क्या चीजें हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेलवे की से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम इस नोटिस की कि नोटिस क्या है। तो देखिए, आरआरबी रांची की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई हुई है और इसमें क्या बातें लिखी गई हैं वो आप समझिएगा। हुआ क्या है एक्चुअली इस टाइम पे कि जो भी कैंडिडेट हैं लेवल एग्जाम को लेकर के काफी सारा उनके मन में डाउट है कि कब लेवल 5, 4, 3, 2 का रिजल्ट आएगा, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा जो लेवल 6 में जो एग्जाम हो रहे हैं, तो लेवल 6 में जो एग्जाम हो रहा है उसमें लेवल 6 जो मेडिकल हो रहा है, डीबी हो रहा है, उसमें अगर कोई उसे स्किप करना चाहता है या फिर अगर कोई मेडिकल में स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो क्या उसे दोबारा चांस मिलेगा। तो ऐसे कई सारे डाउट्स हैं जो आपके मन में है। तो उन सभी डाउट्स को लेकर के ही इस रांची बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो आप चाहे जिस किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो आप आरआरबी इलाहाबाद से हो, आप हुबली से हो या फिर किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए यहाँ पर एक आउटरीच कैंप ओपन किया जा रहा है और उसके बारे में इसमें नोटिफिकेशन है। तो देखिए क्या लिखा गया वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची इज ऑर्गेनाइजिंग एन आउटरीच कैंप एट आरआरबी रांची ऑफिस for the NTPC candidate against CEN 1 2019 from 11 hours to 14 hours on 30/9 2022 to 1/10 2022। ठीक है, तो देखिए रांची जो बोर्ड है ना उसने यहाँ पे एक आउटरीच कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है एनटीपीसी कैंडिडेट के लिए। और ये जो कैंप है वो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रोज होगा। 30 तारीख से ले 30 को और 1 तारीख को 2 दिन का समय दिया गया यहाँ पर। 30 तारीख को और 1 तारीख को ये दिया गया है जो कि आरआरबी ऑफिस रांची में होगा। अब ये क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर जो भी एनटीपीसी के जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट है, वो यहाँ जाएंगे और आपके मन में कोई सवाल है किसी चीज को लेकर के, चाहे वो लेवल 6, 5, 4, 3 किसी भी लेवल्स में आप हैं या फिर किसी भी आरआरबी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, जैसे मान लीजिए लेवल 6 में आपका वो डीवी है और आपको पता करना है कि डीवी को क्या स्किप किया जा सकता है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको लेवल 5 की जॉब मिले। या फिर अगर आपको ये डाउट है कि मेडिकल में अगर आपका स्टैंडर्ड जो है वो नहीं हो पाता है और आपने उसके लिए भरा ही नहीं था, आपने तो लेवल 5 की स्टैंडर्ड के लिए भरा था, तो अगर वो स्टैंडर्ड आपको मिल नहीं पाता है तो क्या आपको दोबारा दूसरे में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी सवाल हैं आपके वो सारे के सारे के सॉल्यूशन जो है ना वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इन 2 डेट्स पे आप बिटवीन 11 और 14 2 बजे के बीच में आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो लेवल 5, 4, 3, 2 के स्टूडेंट है जिनको काफी सारा डाउट है कि उनका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, इसके अलावा क्या प्रक्रिया होगी, है ना, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब से होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे चैनल पे भी कमेंट करते रहते हैं कि डॉक्यूमेंट में उनको किसी के नाम की स्पेलिंग में गलत है, किसी के नाम के पहले मिस्टर लगा हुआ है या फिर लास्ट में कोई वर्ड एक्स्ट्रा है या फिर कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। तो उसका क्या फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। सोचिए अगर ये कोई दूसरा बताता है तो मे बी आप उसके लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लेकिन जब खुद आरआरबी ये आउटरीच कैंप कर रही है और वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स आप लेकर के जाते हो तो डेफिनेटली उसका एक फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। किसी किसी को लेकर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको डाउट है कि वो कब का बना होना चाहिए, है ना, उसमें फाइनेंशियल ईयर कब का होना चाहिए, वैलिडिटी कब का होना चाहिए, इशू कब का होना चाहिए। काफी सारे प्रॉब्लम्स है इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को भी लेकर के। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, उसका क्या सर्टिफिकेट कब का इश्यू होना चाहिए, है ना, सेंटर द्वारा होना चाहिए कि स्टेट द्वारा होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर के, है ना। तो जितनी भी आपकी समस्या है वो सारी समस्या यहाँ पे सुलझा दी जाएंगी। इसीलिए ये आउटरीच कैंप यहाँ पे लगाया गया है ताकि आप जा करके फेस टू फेस वहां पे मिले और आपका जो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो आप बताएं और उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी चीज को हिंदी में भी ये योजना दी गई है और आप इसे खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड रांची रोजगार सूचना संख्या 1/2019 के एनटीपीसी उम्मीदवारों की
चिंताओं और शंकाओं को दूर करने के लिए, है ना? तो आपकी जो भी मन में डाउट है, वो सभी डाउट्स को यहाँ पे दूर किया जाएगा। ठीक है। जैसे कई सारे स्टूडेंट जो है ना, वो मेरे से भी मेरे चैनल पे भी कई सारे कमेंट्स करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, है ना? इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट अभी कुछ कैंडिडेट से मेरे को कमेंट करते हैं क्या एएसएम की सेकंड डीवी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, है ना? तो इस तरह के कई सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, है ना? ईडब्ल्यूएस को लेकर के जारी इसके मेन दिक्कत है, इसके फाइनेंशियल ईयर का क्या होना चाहिए वो पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा डीवी में जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आती है, किसी के नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है, किसी के नाम के पहले मिस्टर लगा हुआ है ना, किसी के फादर या मदर के नाम में स्पेलिंग गलत है, किसी स्टूडेंट तो ये बोल रहे हैं कि जैसे उनका आधार कार्ड का जो एड्रेस था, जब उन्होंने भरा था तब कुछ और था, और क्योंकि पता है कि आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा जा सकता है, तो एड्रेस चेंज हो गया आधार कार्ड पे, है ना? तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं। या फिर जो डेट ऑफ बर्थ में कभी कभी प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ स्टूडेंट का, है ना? तो कई सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा आपसे ये भी समझ पूछते हैं स्टूडेंट की जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में होना चाहिए कि हिंदी में होना चाहिए, है ना? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हो, मैंने देखा है। तो अगर आपको देखो इनमें, हालांकि मैंने जितने भी कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं मैं उन सभी का रिप्लाई देता हूं जो मुझे पता रहता है, और नहीं पता रहता तो मैं उसे पता करके आपको डेफिनेटली बताता हूं कि आखिर में इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा। लेकिन आपको देखो आरआरबी की तरफ से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आरआरबी अगर जो बताएगी वो फुल एंड फाइनल होगा और वही एकमात्र सोल्यूशन भी होगा। तो इस वजह से आपको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या फिर ज्वाइनिंग और उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो, आप जरूर यहाँ पर 30 तारीख और 1 तारीख 2 दिन का आपका समय दिया गया है। इन दोनों ही समय दिन पे आप कभी भी 11 से 2 बजे के बीच में जाइए, है ना? किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली मैटर नहीं करता कि आप सिर्फ रांची से ही बिलोंग करते हैं तभी आपका यहाँ पे होगा। आप किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना यहाँ पे टिकट करा लीजिए, आप चले जाइए टाइम पे, और जा करके अपने सारे डाउट्स जरूर जो भी हो सॉल्व कर लीजिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपका डाउट यहाँ पे जा करके सॉल्व होता है तो जरूर मुझे कमेंट करिए। ठीक है। आप बताइए कि आपकी क्या समस्या थी और उसका क्या सॉल्यूशन वहां पे बताया गया। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ मेरे चैनल पे कमेंट करके, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक दिया गया है उस पे जाकर के आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि और भी दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं, है ना, या फिर जो बहुत दूर हैं, जैसे साउदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, साउदर्न जोन से हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर जो पास के कैंडिडेट हैं, मेनली जो वो कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश हैं, इसके अलावा झारखंड से हैं, जो आसपास के जो कैंडिडेट हैं इस आरआरबी के, जो जनरली यहाँ पे जा सकते हैं, उनके लिए आसान है, तो ऐसे कैंडिडेट जरूर वहां पे जाएं। ठीक है। और पता करें, और पता करने के बाद अपनी जो समस्या है वो जरूर हमें भी बताएं, ताकि यहाँ पर हम दिखा सकें लोगों को। और अगर सिमिलर समस्याएं दूसरे छात्रों की भी हैं तो उन्हें भी इस चीज का पता चले और वो भी समझ सके कि एक्चुअल में क्या उसका फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी और आप दूसरे जो छात्र हैं उनकी भी समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको करनी भी चाहिए। ठीक है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन जो है काफी अच्छी है, बहुत अच्छा काम किया है रेलवे ने, इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? ऐसा बहुत कम ही होता है जब कोई बोर्ड जो होता है इस तरीके से कैंडिडेट को ओपन एक माहौल देता है जहां पर जाकर के आप सारी चीजों को क्लियर कर पाते हो। ठीक है। हालांकि जो भी डाउट्स होती हैं वो बोर्ड में जाने से पता चली जाती हैं, लेकिन एक जनरल जो इसी चीज के लिए जब कैंप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बढ़िया ही माहौल होगा, और आपसे हर चीज, हर जो प्रश्न होंगे उनके सर सोल्यूशन जरूर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो जरूर आप इसे लाइक करिए, है ना? और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो भी अपडेट्स होंगे हैं रेलवे संबंधित वो यहाँ पर प्रॉपरली आपको दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है। और दूसरों के साथ शेयर भी कर दिए ताकि सबको इस तरह की चीजें पता चलें, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नोटिफिकेशन पता चलेगी, शेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगी, पता चला कि अभी जैसे आज क्या है 28 तारीख है, ठीक है, और अभी 2 दिन टाइम ही है बस, और इसके लिए तीन दिन का और टाइम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर मान लो ये टाइम चला गया तो जिनको प्रॉब्लम है वो उनको बाद में ये नोटिस पता चलती है, तो ऐसे में वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करिए, और ताकि इससे क्या होगा कि वो लोग भी, स्टूडेंट जाएंगे अपनी समस्याओं को सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और मुझे बताएंगे, तो डेफिनेटली मैं अपने वीडियो में लेकर के आऊंगा। इससे नंबर ऑफ ज्यादा कैंडिडेट के प्रॉब्लम्स हमें मिल पाएंगे, और उसका क्या ऑथेंटिक सॉल्यूशंस है वो भी हमें मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फायदा आपका होने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।